चुनाव आयोग की कोई भी बात, क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी, कभी सच हो ही नहीं सकती। तो इस पे मैं टिप्पणी करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता। गणेश कुमार जी और वहां के दूसरे भ्रष्ट अधिकारी जो भी बोलेंगे वो झूठ ही होगा, ये मान के चलना चाहिए। अगर कभी सच होगा तो हम लोग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि आज पहली बार चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों ने कोई सच बात बोली। शिकायत तो मैंने करा रखी है ना, किसी की जरूरत क्या है सबको जेल भिजवाने की, और जेल जाना है। ये जो इस एसआईआर की प्रक्रिया ही सारी है, ये गैर कानूनी है, अपराध है। ये सिर्फ यही वकील और जो ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रही है यही लोग थोड़ी हैं, इसमें पार्टी पूरे देश की जनता है। देश की जनता में हमारे जैसे लोग भी हैं जो इन्हें सबको जेल भिजवाएंगे, 100% जेल भिजवाएंगे। असली कार्रवाई तो अभी होनी है। सुप्रीम कोर्ट में तो एक्चुअली आरएसएस और चुनाव आयोग की मदद करने के लिए ये सब पिटीशन फाइल की गई। कार्रवाई तो अभी बाकी है, पिक्चर अभी सच में बाकी है, वेट करो। गुजरात के लोग नहीं, वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो पूरे देश में घूम घूम के जाली वोट डालते हैं। और ये गुजरात के ही नहीं है, गुजरात के बाहर के लोग भी हैं ऐसे। हाँ, गुजरात के लोग तो जो भी मोदी जी और अमित शाह जी, गुजरात के मनुवादी मानसिकता के लोग जो मोदी जी और अमित शाह जी के मित्र हैं, वो लूटामारी करते हैं पैसों की सब जगह। इस बात में तो उनका वर्चस्व है, कहीं भी, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, कोई भी टेंडर होगा, कुछ भी होगा, जहां भी पैसे की चोरी होगी वो मनुवादी मानसिकता के मोदी जी और अमित शाह जी के मित्र ही करेंगे। और किसी बेचारे का तो भ्रष्टाचारी का भी कोई हिस्सा नहीं होता, छोटा मोटा कुछ टुकड़ा डाल दें किसी के ऊपर तो अलग बात है, बाकी सब पूरे देश को मोदी जी और अमित शाह जी के मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन ही लूट रहे हैं। इसलिए गुजरात के जो मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन हैं उनको चिन्हित करके रखना भी आवश्यक है, क्योंकि इन सब की भी जगह जेलों में ही है और ये देश छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा इनको अगर गलतफहमी है ना, तो सबको ढूंढ ढूंढ के दुनिया के आखिरी कोने से भी निकाल के वापस लाया जाएगा और जेलों में ठूसा जाएगा। ये ध्यान रख लें सारे मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन। देखिए, राहुल जी के संपर्क में तो बहुत सारे लोग हैं और रहना भी चाहिए। मुद्दा ये है कि कौन कौन लोग मोदी जी और अमित शाह जी के टच में, क्योंकि वो तो दोनों तरफ से मारे जाएंगे। जब ये राज खुलेगा कि मोदी जी और अमित शाह जी के साथ हैं तो वैसे मारे जाएंगे। और मोदी जी और अमित शाह जी किसी को छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन सी अदा की उम्मीद करते हो, कौन से नृत्य की उम्मीद करते हो, और उस पर कोई खरा ना उतरे तो उसका फिर इलाज होता है। बहुत सारे लोगों का इलाज हुआ है। अभी लेटेस्ट इलाज एक हमारे जो धनखड़ साहब है उन्हीं का हुआ है। तो ये तो ऐसी तलवार है जहां से निकल के कोई नहीं बचेगा। तो राहुल जी के टच में कौन है या नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इन दोनों से बात भी कौन कर रहा है वो इम्पोर्टेंट बात नहीं। इसमें तो कोई शक नहीं है, अगर बिहार का इलेक्शन ईमानदारी से हो जाए तो केंद्र की सरकार बिहार के इलेक्शन आने के अगले दिन ही अल्पमत में आ जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी और जेडीयू दोनों ही इस सरकार से जो अपना समर्थन वापस ले लेंगे, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। नीतीश जी के साथ तो वैसे भी अगर आंदोलन बड़ा नहीं हुआ बिहार में और देश में, नीतीश जी का इलाज तो वैसे ही हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की अगर ये आंदोलन नहीं हुआ देश में और बिहार में तो मेजोरिटी सीधी आ रही है, 122 सीटों से ज्यादा आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। नीतीश जी की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये तो हम लोगों का आंदोलन और जो अब विपक्ष के लोग आंदोलन कर रहे हैं उसकी वजह से उम्मीद है कि बिहार में बीजेपी हारेगी और उसके बाद केंद्र में भी सरकार उसी के हिसाब से अल्पमत में आ जाएगी। नहीं, पूरे देश की बात कर रहे हैं, राहुल जी भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, और हम लोगों ने तो ये सबसे पहले इश्यू उठाया था ना, हम तो सब जगह की बात कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी जी हमारे साथ आके ईवीएम के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं कर रहे, ये है मुख्य सवाल। आए वो करें आंध्र प्रदेश में आंदोलन ईवीएम के खिलाफ, मतपत्र के हक में, पूरा देश उनके साथ जुड़ेगा। सामना करना है, उसके बाद उम्र कैद की सजा इन्हें होनी ही होनी है, इसमें कोई शक नहीं है। जूते वूते हम भारत में उसका चलन नहीं चलने देंगे, वो हम इंश्योर करेंगे कि जूते बिल्कुल ना मारे जाए, ना इनके मुंह पे कालिक पोती जाए, ना जूते मारे जाए, ना इन्हें झाड़ू और ऐसी चीजों से मारा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमें संविधान पे भरोसा है, संविधान के अनुरूप ये जेलों में जाए। फतेहपुर में मकबरे पे गुंडों ने तोड़फोड़ की, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो देखिए मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, ये सब हमारे जो धार्मिक गुरु हैं जो आरएसएस और बीजेपी के साथ उलेमाए सू मिले हैं, ये उनकी साजिश के तहत सब काम हो रहे हैं। इसमें मुझे तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये जानबूझ के जो भी ये उलेमाए सू हैं और हमारी बड़ी बड़ी जमातें हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी जो है मुस्लिम, वो सब आरएसएस के साथ मिलकर ये सब घटनाएं करा रहे हैं एक के बाद एक। जब तक ये लोग ठीक नहीं होंगे इस प्रकार की घटनाएं रुकेंगी नहीं। ये बताने के लिए आपको क्या सवाल पूछने की आवश्यकता पड़ रही है? मुझे इसी बात पे हंसी आ रही है। आरएसएस और बीजेपी मनुवादी मानसिकता के लोग कभी कोई काम निष्पक्षता से कर सकते हैं?
उनका तो मानसिकता ही यही है ना कि कुछ लोग बाकी सब लोगों का हक अधिकार छीन के अपने पास रखने के लिए, छीनने के लिए ही पैदा हुए हैं। यही उनकी मानसिकता है जिसके खिलाफ हम अम्बेडकरवादी लड़ते हैं।